जीवन की कोई भी अवस्था हो, पोषण बहुत महत्वपूर्ण होता है और खासकर किशोरावस्था। किशोरावस्था जब व्यक्ति का निर्माण हो रहा होता है, कोई व्यक्ति बचपन से निकलकर जब यूथ की तरफ बढ़ता है, वयस्कता की तरफ बढ़ता है, वो अवस्था होती है किशोरावस्था की, 10 से लेकर 19 वर्ष की अवस्था। तो ऐसे में समुचित पोषण की आवश्यकता, खान पान, फिजिकल एक्टिविटी, सनलाइट, इन सभी का जब सम्मिश्रण होता है, संगम होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। किशोरावस्था में पोषण कितना महत्वपूर्ण है, पोषण के विभिन्न आयाम क्या क्या हैं, इस पर हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निर्मला जोशी, जो एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। साथ में आप पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर निर्मला जोशी को, वे क्या कह रही हैं किशोरावस्था में सही पोषण के बारे में। किशोरावस्था 10 वर्ष की उम्र से लेकर के 18 वर्ष की उम्र तक मानी जाती है। किशोरावस्था में बच्चों का जो दिमाग है वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा होता है। ये जो किशोर होते हैं, इनका डेवलपमेंट है, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं: अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज एंड लेट स्टेज। तो उनके दिमाग का जो विकास है उसी हिसाब से हर स्टेज में अलग अलग होता है। इस समय बच्चों का विकास हो रहा होता है और इस समय जो न्यूट्रिशन है, आहार विहार बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे एकदम से ग्रो करते हैं, इनकी हाइट बढ़ती है और सबसे ज़्यादा जो बच्चे की हाइट है वो माँ के पेट में बढ़ती है, उसके बाद फिर किशोरावस्था में बढ़ती है, जिसको हम लोग ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। तो उसके हिसाब से बच्चों को न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मार्गदर्शन भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारा खान पान होता है, भोजन पदार्थ होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों ही बहुत मायने रखते हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनका एक सही मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल हर चीज़ उपलब्ध है। अगर बच्चा घर का खाना नहीं खाएगा तो वो मंगवा लेगा और माँ बाप भी उसको करने देते हैं ऐसा। इसके लिए हमें सबसे पहले उनके माँ बाप को जागरूक करना पड़ेगा। एक अच्छी पेरेंटिंग की आवश्यकता है। इतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल फूड ऑफ कोर्स बहुत ही हार्मफुल है बच्चों के लिए, लेकिन हमें उन बच्चों को भी बताना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि बच्चों ये जो जंक फूड होता है इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और उसमें इतना सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्ब डाल दिया जाता है और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा शुगर डाल देते हैं और तरह तरह के नाम होते हैं। लोग सोचते हैं कि ग्लूकोज लिखा है तो सिर्फ वही शुगर है, ऐसा नहीं है। उसमें ओलिगो फ्रक्टोसेक्राइड लिख देंगे, उसमें वो माल्टोज लिख देंगे और शॉर्ट चेन फैटी एसिड लिख देंगे फैट के बदले में। तो आम जनता जो है वो सोचती है अरे नहीं, इसमें ग्लूकोज तो इतना सा है, जबकि इतना नहीं है। वो सबको आप ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा शुगर होता है उसमें, और इसीलिए तो वो खाना स्वादिष्ट हो पाता है। और उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है और उसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत सारे बेंजीन न्यूक्लियस वाले तत्व डाल दिए जाते हैं और जो कि कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। तो वो हमको बताना होगा, बच्चों को दिशा निर्देश देना होगा। दवा से बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ये बहुत गलत है, ये मिथ है। दवा जो बनी होती है वो जो डेबिलिटेटिंग मरीज होते हैं, जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, जिनको राइल्स ट्यूब से फीडिंग दी जा रही है, उनको सिरप के फॉर्म में दवा दी जाती है, वो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, खेल कूद रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको कतई हमारे ऊपर बहुत दबाव होता है माँ बाप का। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक टॉनिक लिख दीजिए, और वो टॉनिक हम आपको बताएं उस टॉनिक में क्या होता है। उसमें नकली चीजें पड़ी होती हैं, केमिकल्स पड़े होते हैं। केमिकल से सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, थायमीन, बहुत तरह के तत्व निकाल करके उसमें डाले जाते हैं और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत सारा शुगर डाल दिया जाता है। आप कोई भी प्रोटीन पाउडर का डब्बा उठा लीजिए और उसमें देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, कोई भी उठा लीजिए आप, उसमें देखिएगा 100 ग्राम पाउडर में 25 ग्राम प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम पाउडर अगर आप लेंगे तो 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगी, ठीक है। एक चम्मच 5 ग्राम की होती है, तो 100 ग्राम में कितनी चम्मच हो गई? 20 चम्मच हो गई। तो क्या आप 20 चम्मच प्रोटीन पाउडर पिएंगे? और उसमें शुगर कितनी ज़्यादा होगी और फाइबर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो उतनी सी प्रोटीन आप एक कटोरी दाल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने एक कटोरी दाल ले लिया तो आपका आराम से एक, जो भी आम दाल होती है,
तो 1 कटोरी दाल में 100 ग्राम दाल है तो 25 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन अगर सोयाबीन की दाल है तो उसमें 40 ग्राम प्रोटीन होता है, और जो मूंगफली है उसमें भी 40 ग्राम प्रोटीन होता है, 60 ग्राम फैट होता है। एक 5 का पहाड़ा होता है, 5 दूनी 10, तो जो 5 है, 5 का मतलब है 5 कलर्स की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी चाहिए डेली। 5 2 का मतलब है कि 2 घंटे करीब या उससे कम स्क्रीन टाइम होना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे से ज़्यादा एडोलेसेंट बच्चों को स्क्रीन नहीं देखना है। स्क्रीन में आपका टीवी भी आ जाता है। अब हमने क्या बोला था, 5 2 10, 10 में 1 और 0 होता है। ठीक है, तो 1 का क्या मतलब होगा, 1 का मतलब है 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है, इतनी ज़्यादा कि पसीना निकल आए। दौड़िए, भागिए, कूदिए, खेलिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, जंपिंग करिए, कुछ नहीं मिल रहा तो घर में स्किपिंग कर डालिए, जगह नहीं है, बास्केटबॉल खेलिए, तो 1 घंटे विगरस एक्सरसाइज। 0 का क्या मतलब हो सकता है, 0 बिवरेजेस, कोई भी ड्रिंक, शुगरी ड्रिंक जिसमें कोल्ड ड्रिंक आ जाता है, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आ जाते हैं, फ्रूट जूसेस भी उसमें आ जाते हैं। आपने मट्ठा, लस्सी वगैरह वगैरह देखा है, उसमें बहुत नमक होता है, फोर्टिफाइड होता है, वो भी नहीं लेना है। तो 5 2 10 याद रखें।